Hey all, Ankit Kisore this side from City of Lead team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 18400P and 18700C and 18450P and 18650C. Okay, so I'm just holding this as of now and I'm having SL in both of these and SL अभी यहाँ पे है 12.4 12.5 पे, C का 12.5 पे और P का 12.4 पे SL है. इफ एनीवन गेट्स सेट्स मैं उस साइड को स्विच कर दूंगा अगले अपोजिट वाले स्ट्राइक पे. ओके, फॉर एग्जांपल दिस सी हिट माय एसएल, तो फिर मैं इसे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा इस पे और दिस आई थिंक दिस इज गोइंग टू हिट माय एसएल एंड या अगर वो हिट भी होता है ना, सी प्रीमियम डिफरेंसेस देयर टुडे. ओके, इवन एटीएम आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट्स का डिफरेंस है एटीएम पे, इसलिए ये प्रीमियम में भी कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा खासा डिफरेंस है. वेट मैं रेडी रहता हूँ एटलीस्ट ऑर्डर के लिए. ओके, नाउ अब मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट पे. सी माई एक्सपेक्टेशन ये है कि अब मार्केट को थोड़ा यहाँ पे ये साइडवेज रह सकता है. ओके, उसके बाद फिर ये ब्रेक डाउन दे देगा, बट एट द सेम टाइम अगर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी इज क्वाइट बुलिश टुडे. ओके, सो दे बोथ आर प्लेइंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है अभी थोड़ा साइडवेज है, उसके बाद फिर कुछ मूव दे. ओके, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आई विल टेक गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड wait a minute. Just wanna switch few orders here. क्या, तो मैंने अभी पूरा क्वांटिटी इस पे कर दिया है इसे निकाल कर, क्योंकि अब इसमें कुछ खास वैसे कुछ प्रीमियम बचा तो नहीं है. सो या और यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट बहुत ही सिंपल है. जो मैंने अभी प्रीमियम वाइज बताया वो तो आप जान गए हो, लेकिन अब मैं प्राइस एक्शन वाइज बताऊँ तो आई थिंक मेरा जो ऊपर का एसएल है वो यहाँ पे जब वो आएगा तब हिट होगा. ओके, तो उस समय सिंथेटिक फ्यूचर जो होगा इट मस्ट बी ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 575-575. सो माय स्ट्रैंगल विल बी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विल बी 125 पॉइंट्स अवे फ्रॉम एटीएम ऑन बोथ दी साइड. ओके, तो मैं उसका वेट करूँगा और वो मैं मुझे लगता है कि इतना डिस्टेंस रखना इज़ गुड टुडे. और आज इवेंट भी है और आज इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है, रिजल्ट है आज, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा एग्रेसिव हूँ मैं, बट स्टिल इन द फर्स्ट हाफ वी कैन ट्राई टू play aggressive because in the second half there will be some shifting of position that will happen definitely, okay, by big guys. So better to stay away during that time. So yeah, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. और मैं अभी ओ आई आपको एक्सप्लेन करता, बट एज यूजुअल आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट इन दिस पर्टिकुलर क्लिप, लेट इट मेड. और मैं नेक्स्ट क्लिप जब भी आपको दूंगा तो मैं उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आई एम इंटरप्रेटिंग. बट अभी अगर शॉर्ट के लिए बोलूँ तो सी राइटिंग बढ़ी जा रही है, पी राइटिंग भी बढ़ रही है नो डाउट, बट सी राइटिंग पे ज़्यादा आज लोगों को विश्वास है, क्योंकि इफ सम इट हैज़ टू बी टेकन इट विल बी ऑन द सी पी साइड, नॉट ऑन द सी साइड. इसलिए मार्केट भी पोजिशन वैसे ही कर रहा है अभी भी पर्टिकुलरली पोजिशन को. ओके, सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay, guys, quick update. Time is 11:32, and as of now, running with a profit of 14k, 13k almost. So, what is the adjustment point from here? Before that, I want to analyze open interest for you. See, here continuous writing was happening on 18600 CPE, sorry C. Okay, एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पहले बहुत राइटिंग हो रखा था, 945 तक में भी ये 16 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है. उसके बाद फिर जैसे एक डाउन मूव आया तो दे एक्चुअली कवर्ड दिया पोजीशन, नाउ अगेन दे आर बिल्डिंग इट अप and it is now trading with 18 million contracts. So for me this will be a very good resistance, okay, for today. At the same time bank nifty is moving in a single move, okay, so it is very bullish for today, but nifty is not bullish at all. Okay, it is actually bearish, but just because of bank nifty it is just being sideways for now. Okay, and if there will be some profit booking in bank nifty happens, then it will fall. Okay, this is what I'm expecting, and at least seeing OI, this is what is actually visible. 18600 is having very good contract. At the same time 18500p, this orange one, ये भी इंक्रीज हो रहा है, 550 सॉरी, ये भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है जो कि इन द मनी है, बट स्टिल ये अभी इंक्रीज हो रहा है. और बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे 18500 पी पे भी बहुत अच्छा राइटिंग हो रखा है, एंड 550 पी पे भी 10 मिलियन कॉन्टैक्ट, तो आज राइटिंग बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेसेस. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी थोड़ा और साइडवेज रहेगा बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ मूव एज सच. So I will just try to hold this particular position, और अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, if this cross, now what is the adjustment point from here? So if this crosses 7.5, then I will switch all this quantity, shift all this quantity to 18650. okay, and then I will hold both of them with a tight SL. okay, so if 7.5 ये जाता है तो ये भी कुछ 8.5 पे ही रहेगा उस वक्त.
तो फिर मैं क्या करूंगा, इसे पूरा एग्जिट करके इस पे ले आऊंगा और दोनों का ऐसे ऑलमोस्ट 10, इसका तो 9.5 पे डालूंगा, इसे 10 पे रख दूंगा मैं। ओके, तो दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड आज थोड़ा कॉपी ट्रेडिंग सही से हो नहीं पा रहा है, बट स्टिल मोर और लेस दिस इज रनिंग इन सिंक विद, आई एम टॉकिंग विद माय दिस अनदर अकाउंट, सो इट इज ऑल्सो रनिंग इन सिंक विद इट, बट क्योंकि थोड़ा ग्लिच आया था उसके कारण मैं एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो पा रहा है। एंड इफ I have taken a directional trade also in my small account, so वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि अभी क्या चला, बट बाय द वे राइट नाउ इट इज रनिंग विद 0.8% प्रॉफिट। सो या लेट्स सी अभी कहाँ पे क्या क्लोज होता है। बट नाउ अगर आप बोलोगे व्हाट इफ, अगर ये तो मैंने अभी अपडेट दिया है कि नीचे अगर जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, ऊपर पे अपडेट किया है, अगर ये 12.5 को क्रॉस करता है देन आई विल स्विच ऑल दिस, शिफ्ट ऑल दिस क्वांटिटी टू 18700, फिर मैं इन दोनों को होल्ड करूँगा। अभी प्रीमियम अकॉर्डिंग टू मी इज डिसेंट आई वुड से, बट 90 पॉइंट्स अवे और 110 पॉइंट्स अवे का चीज़ें ये तो दे कैन स्पाइक, तो वी हैव टू हैव अ वेरी टाइट एसेट। आज एसेट्स बहुत गए मेरे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गया, यहाँ पे ये सारे एसेट्स गए हुए हैं। ओके, बट स्टिल मोर और लेस मार्केट एमटीएम इज क्वाइट इन चेक, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। अगर मॉर्निंग में ही मैंने कुछ अच्छा डीके ले लिया था, बट उसके बाद इतने एसेट्स जा रहे हैं मेरे, वॉट एवर प्रीएम्प्टिव एडजस्टमेंट आई एम डूइंग they are hitting me. Okay, and because of that I'm not getting any benefit out of it. So yeah, I will give you update on this. Okay guys, quick update, time is 1:49 and as of now running with a profit of 11k. So today I'm not at all happy with my performance and the way I'm trading today. Okay, I think somewhere fear of today's event is what like making me do to hell lots of adjustment, और मैं इतना एग्रेसिव एसएल रख रहा हूँ और वो सारे एसएल्स हिट होते जा रहे और लास्ट सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिया था, आई गेस दैट टाइम आई वाज अर्निंग विद 14k प्रॉफिट एंड फ्रॉम देयर आई वेंट अप टू 20-21k एंड नाउ अगेन बैक टू 9-10k एंड अभी तो 12k पे रन हो रहा है। एक्चुअली द प्रॉब्लम हियर इज कि मैं इतना एग्रेसिव एसएल डाल रहा हूँ और वो सारे हिट हो रहे हैं, मतलब एक भी एसएल मिस नहीं हो रहा और डीके मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक डीके इज नॉट हैपनिंग, मार्केट इज कंप्लीटली साइलेंट, इट अकॉर्डिंग टू मी इट इज कंपैरेटिवली अ वेरी इजी डे। बट मेरे एसएल्स इतने छोटे छोटे हैं या फिर इतने एग्रेसिव है कि जैसे ये मूव आया यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे भी एसएल गया, फिर मैं इसे नीचे किया, उसको वहाँ पे उसे ऊपर किया था, फिर यहाँ पे एसएल के कारण दो, अगर आपको दिख रहा है डुअल इफेक्ट हुआ है मेरे एमटीएम पे। फिर सेम हैपेंड हियर, आई गॉट अ एसएल हिट हियर, देन हियर ऑल दोज बिग कैंडल्स आर हिटिंग माय एसएल। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सारे एसएल्स वाले ऑर्डर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे कितने सारे मेरे एसएल्स ऑर्डर्स आज हिट हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज मैं मतलब डीके कैप्चर कर ही नहीं पा रहा हूँ। ओके, डीके हो रहा है, प्रीमियम वाज सुपर्ब टुडे अकॉर्डिंग टू मी इन सच अ विक्स एनवायरनमेंट। आई थिंक प्रीमियम वाज सुपर्ब, I could have capitalized at least till now. I could have capitalized at least 8 points, but right now I'm sitting with just 4 points of profit. So extra 4 point I have given up in adjusting my position. So yeah, यहाँ तक तो एडजस्ट करने पे बहुत पोजीशन जा चुका, बट नाउ फ्रॉम हियर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अब मैं कुछ डीके कैपिटलाइज करूँ। ओके, यहाँ से कुछ डीके कैपिटलाइज होना चाहिए। चलो अब ये तो बात होगी, अब यहाँ से मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूँ। सो वेरी सिंपल एडजस्टमेंट प्लान आई एम हैविंग। अगर ये 5.5 को क्रॉस करता है तो फिर मैं इसे पूरा उठाकर इस पे डाल दूंगा, मीन्स 500 पी को मैं स्विच कर दूंगा 550 पे, क्योंकि उस समय तक ये भी रन कर रहा होगा कुछ 6 समथिंग। ओके, तो ये अगर 5.5 जाएगा तो मैं इसे पूरा निकाल कर 550 में स्विच कर दूंगा, या फिर अगर नीचे मार्केट जाता रहा तो जब तक ये 4.5 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर ये 4.5 को क्रॉस करता है तो मैं 650 से 600 पे स्विच कर दूंगा, ये 600 या दिस वन। ओके, मैं इस पर स्विच कर दूंगा, तब तक काफ़ी डीके हो रखा होगा। ये अभी जो 18 चल रहा है हो सकता है उस समय कुछ 7-8 पे मिले मुझे, बट आई एम ओके, मैं वहीं पर उसे एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि अब मैं मार्केट को थोड़ा स्पेस देना चाह रहा हूँ। अब मैं एग्रेसिव एसएल के साथ प्ले नहीं करना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट आई शुड गेट दिस मच। ओके, एंड इवन इफ आई विल गेट like 6 point is there as of now, so even if I will get 4 points out of it I will be more than happy. Okay, so yeah, let's see how much I can capitalize from here. And looking at OI data, अकॉर्डिंग टू मी 18600 इज समथिंग विच शुड नॉट बी ब्रीच, क्योंकि मार्केट को अगर ब्रीच करना था यहाँ पे इसने इसे इन OI राइटर्स को डराया था, बट उसके बाद इन्होंने स्लोली स्टडी बहुत कॉन्टैक्ट बना लिया है। ऑल दो कॉन्टैक्ट इज देयर इन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक्स विच आर नियर बाई टू ATM, 650C, then 600C, then 700 and 500P also, 550P also. So writing is there actually. So I'm not expecting big move to be happening, but the kind of why this also scares me a lot. क्योंकि अगर यहाँ से कुछ ही मूव आया, कोई भी ATM स्ट्राइक्स पे वो हिट किया तो दे विल कम इनटू पैनिक और वहाँ से थोड़ा मूव आ सकता है। तो आई विल जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उससे अपने आप को सेव करूँ, या दैट इज इट। ओके, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर। Okay guys, final update, time is 3:52 and I booked everything with 19.7k profit in this account, and in this account I booked
25.5k profit, and in a small account, that is Drexel trading account, I booked 11.4k profit. So in this account the margin used is 7.5 lakh. So on that it will come around like 1.7%, I guess 1.6%, yeah, के आसपास ही होगा ये प्रॉफिट। ये बहुत सही, इससे भी ज़्यादा हो सकता था इफ़ दिस ट्रेंडिंग डे वुड हैव हैपेंड इन एनी अदर डे than Thursday, because on Thursday obviously my major focus is always on my main account and when managing that account also, ठीक है। तो ये स्मॉल अकाउंट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, इसलिए मैंने कॉल तो एक भी नहीं सेल कैसे पुट है। ये कॉल का जो आपको दिख रहा होगा, ये हेजेस मैंने बाई किया था क्योंकि मुझे स्ट्रैंगल बनाना था, बट मुझे उतना प्रीमियम मिल नहीं रहा था, इसलिए स्ट्रैंगल पे रिजेक्ट हुआ ये कॉल। तो फिर मैंने वो हेजेस को भी हटा दिया, फिर सिर्फ और सिर्फ ड्रेक्सल ट्रेड ही लिया है मैंने इस पर, जो कि पी है। और लास्ट में बस 1 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए मैंने 43,500 पे अपने क्वांटिटी को स्विच किया, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ माई पोजिशन वाज एट 43,100। आई सॉर्टेड इट एट 30 रुपीज़, ओके। एंड या वेट मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने इसे पहले 43,000 को सॉर्ट किया था मैंने, जिसे हटाया मैंने तुरंत ही, और फिर इसे 30 पे सॉर्ट किया था मेजॉरिटी ऑफ माई पोजिशन। सो या इस पे ज़्यादा अपडेट नहीं दूंगा मैं डायरेक्शन ट्रेडिंग पे। इट वाज अ इजी डे फॉर ऑल डायरेक्शन ट्रेडर, सो नथिंग स्पेशल दैट आई हैव डन हियर। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग। सो all these 19.7k profit that you are seeing has came just in the last 20-25 minutes, okay? Means last clip when I made that point of time I was running like 14k or 12-13k I guess, okay? And from there I kept on getting SLs hit, और मैं कहीं पे भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया। और ये 3 और 5 के कैंडल पे फ्रॉम 8k I went down to -2k। बस यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा एक कलेक्ट किया प्रीमियम, जिसके कारण I closed myself with 20k almost profit. So what actually went wrong? There were a few points which I really want to tell you. See, first thing, obviously I'm not happy with my performance today because there was some sense of fear in my mind that some movement can happen in the second half. Okay, so in the first half I played really well. At a point of time I was up 21k also. Okay, but in the second half, even on the group I have told, even on my channel, Telegram channel, I have told viewers that I'm expecting in the second half some moves might happen, so I will play very raised off or with tight SL. So till in the first half I was sitting with 21k profit, which is like 0.5%, more than 0.5% of the capital. But after then I played very aggressively and at the same time with very tight SL, and that kept on getting hits all the time. ओके, यहाँ पे मतलब हर जगह मुझे ऐसे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे भी, हर जगह जितने भी आपको स्पाइक दिख रहा होगा हर कैंडल्स पे मेरे एसएल्स हिट हुए। ओके, सो इट वाज नॉट अ गुड सेकंड हाफ फॉर मी, और मैंने सेकंड हाफ में कैपिटलाइज तो दूर की बात है, एक्चुअली आई जस्ट got my complete profit was out just because of my mistake, because I had that extra element of fear of some movement to be happening. See, when you are trading you have to just see the price action, you just have to see open interest. Okay, these are the things which I actually watch. So here अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखकर ट्रेड कर रहा होता तो I was completely telling the same thing again and again, that market is not going to move anywhere. Okay, so I could have played very aggressively with wide SLs, then I could have saved myself and also would have ended with a very good profit like 1.5%. But instead of that I'm just closing with almost 0.5% return, which is good. Closing green on such a day when you are not in sync and you're not playing the way you play always is also good for me. Okay, so I will just restructure my mind from here. I will just relax for a while and then again come back tomorrow with the same state of mind that I always have. Okay, so yeah, again still first half I'm very happy with my approach. Second half mein last jo during averaging whatever thing I play that worked out very well for me. So I'm happy with my my trading in the averaging period. I'm happy with my trading in the first half, but I'm not at all happy with my trading approach in the second half. And this account, although I copy my main trade here, but what happened was मैंने second half में इसे पूरा का पूरा एग्जिट करने के बाद when my profit there went to 9k, मैंने पूरा एग्जिट कर मैंने रेज्ड ऑफ एंट्री ले लिया इस अकाउंट पे। और सी आफ्टर इवन टेकिंग रेज्ड ऑफ एंट्री विदाउट डूइंग मच ऑफ एडजस्टमेंट आई क्लोज easily 25-26k. Okay, don't look at this P because you might find okay this is very close. No, I was sitting in this particular P. मैंने लास्ट एवरेजिंग के पीरियड में इस पे कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए, आपको दिख रहा होगा 0.77 पे कलेक्ट करने के लिए मैंने इसे सॉर्ट किया था बस। ओके, सो या दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ द डे. So I hope
all the analysis and adjustment I do are making sense to you. And obviously, see, first of all, we trader are bound to make mistakes sometime. Okay, today can be your day, today cannot be your day. Okay, every day can't be your day. This is what we need to know. Okay, today I was not that sync because of my own state of mind, so that's completely fine. Still, I'm very happy that even in that state of mind, I'm closing good. Although I could have capitalized, means it was not at all that tough day according to me. So, but yeah, nothing to complain. And if there is something, some mistake that has been happened from my end, obviously I will try to correct it, and I will come up to be a better version of myself. So yeah, I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you, and if they do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.